वैसे आज तुम दादी से क्या कह रही थी कि हमें ये ठेला खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब? और भाभी कुछ कह रही थी कि कल रात तुम कुछ की थी, कुछ बनाई थी हमारे लिए। हाँ, मैंने अपनी जिद छोड़ दी थी। दोनों के लिए खाना भी बना कर लाई थी, पर तुम रूम में थे ही नहीं। और सच कहूं, तुम्हें ठेला चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तुम हमें भूखा नहीं देख पाई तो हम तुम्हें दुखी कैसे देख सकते थे? देखो कंपाउंडर, हम तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते, पर तुम जैसी हो, जो हो, हमें स्वीकार हो। और हम चाहते हैं कि तुम भी बिना शर्त के हमें स्वीकार करो, हमारे परिवार को स्वीकार करो। करना तो पड़ेगा हमें भी और हमारे गुरु को भी, वरना प्यार के चक्कर में गुरु अपने सम्मान पर जो वार कर चुका है वो हमरे लिए घातक हो सकता है। एक दिन का पति धर्म सालों के पुत्र धर्म पर भारी पड़ गया नागेश्वर। हमारी भूख के लिए अपनी जिद छोड़ देना, हमारा जख्म देख के तुम्हारा रोना, हमारी पसंद की चीजें बनाना, ये क्या हो रहा तुमको कंपाउंड? कहीं इनकार इकरार में तो नहीं बदलना? नहीं तुम्हारी नफरत प्यार में तो नहीं बदल रही? है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम्हें हमसे इश्क हो गया कंपाउंडर? क्या हाथ के साथ साथ दिमाग में भी चोट लग गई है क्या? क्या था ये? तुम्हारे होंठ लाख छुपा ले, पर तुम्हारी आंखें सब बयां करती है कंपाउंडर। तुम इश्क हो गया तुम्हें, वो भी जुनून की हद तक। तुम ना चुप करो। ये गुरु क्या है क्या? अम्मा, अगर वो गुरु उस टीटी की बेटी का प्यार पाने के लिए हमरे संसार से बगावत करने को तैयार है, अरे हमरा साथ छोड़कर उस लड़की का हाथ थामने को राजी है, तो ये उसका फैसला नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उसका। कोई गलतफहमी नहीं है पापा। आखिरी सांस तक जिस साम्राज्य की सुरक्षा का संकल्प उठाए हैं ना, बाहुबली होने का बेड़ा उठाए हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे पापा। अभी अपनी कंपाउंडर से भी यही कहकर आ रहे हैं कि हमारा परिवार जो है, जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकारना होगा। शाबाश बेटा, शाबाश। अपने प्यार के सामने तुमने अपने परिवार को झुकने नहीं दिया, शाबाश। वैसे हमरे एक बहुत बड़े माल का डिलीवरी अटक गया है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है। काम बहुत खतरनाक है गुरु, कर पाओगे? आप हमें खतरों से डरना नहीं, खतरों से खेलना सिखाए हैं। हम अभी अपने आदमी के साथ निकलते हैं पापा। शाबाश। गुरु से बात करनी पड़ेगी।
पर वो है कहाँ? गुरु, तुम खून बहाओ, हम पैसा बहाएंगे। बस वो डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी अकेले तुम्हारे कंधों पर है। हम ये कंधे मजबूत इसलिए किए हैं पापा, ताकि आपकी दी हुई सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाए। अरे कुसुम जी, मैं आरती का थाल लेके आइए। आज हमारा बाहुबली बाहु के पल्लों से निकलकर फिर से बाहुबली बनने जा रहा है। अरे विजय तिलक लगाइए। कुसुम बावरिया, रुक जाओ। बेटा जब गृहस्थी में पड़ा हो तो उसका विजय तिलक उसकी मां नहीं करती है, उसकी पत्नी करती है। छोटी बावरिया, जाके गुरु को विजय तिलक लगाओ। ऐसे काहे देख रही हो? सुबह पति का धर्म निभाने वाला भूला भटका शाम को बेटे का धर्म निभाने निकला है। जाओ, उसका विजय तिलक करो। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। माता रानी तुम्हें खूब शक्ति और सद्बुद्धि दे, ताकि तुम बिना एक बूंद खून बहाए विजय होकर लौटो। और ये विजय तिलक मेरी इसी उम्मीद का प्रतीक है। छोटी बावरिया, तुम कहाँ चल दी? हाथ देना।
ये वाला नहीं, वो वाला। तुम्हारे रक्षा का धागा टूट गया, लाओ इसे वापस से बांध दो। तुम्हारे चेहरे पे फिक्र और डर साफ झलक रहा है कंपाउंड में। ये फिल्मी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। चलो जाओ यहाँ से। जाओ। हम कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं। मुझे आप हैं, डरा दिए हमको। एक तो जीजी की अम्मा कब से कमरे के बाहर सफाई करवा रही हैं और ऊपर से आप आ गए बेताल बन के। हम केवल आगाह करने आए हैं। अब हमें हर कदम फूंक फूंक के लेना होगा लिली जी। जीजी की अम्मा के लिए एक कमरा किसी मंदिर की तरह पवित्र है। उन्हें लगता है यहाँ मंत्र जाप करने से उन्हें वारिस मिल जाएगा। त्रिपुरारी जी, आपके सोच से ज्यादा चतुर हैं हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। ये टीटी की बेटी कमरा से कैसे गायब हो जाती है, इसका सबूत इसी कमरा से मिलेगा और आज ही मिलेगा। चल लेकिन मैं तुझे फिर कल कॉल करती हूँ। इतनी रात हो गई है, क्रूज से एक बार पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ पर है। अब नहीं, फ्री होगा तो खुद ही कॉल कर देगा। नहीं, अब तक फ्री क्यों नहीं हुआ, एक बार पूछ ही लेती हूँ। छोड़ो, मुझे क्या हुआ रूहानी? गुरु की चिंता हो रही है? अब बंटी जी है ना, पल पल की खबर लेते रहेंगे। गुरु तो ठीक ही होगा, पर तबीयत अभी तुम्हारी बिगड़ने वाली है। मतलब? दादी जी ने बुलाया है हम दोनों को साथ। क्या, क्यों, किस लिए, ये तो चल के ही पता चलेगा। चलो जल्दी जल्दी शुद्ध करो। जितना शुद्ध कमरा होगा उतनी ही जल्दी गुरुजी की कृपा भी बरसेगी। कुसुम बहुरिया, जरा उस मेज के नीचे भी गंगा जल छिड़क दो। वहां तो हमने मंत्र रिकॉर्डिंग वाला फोन छुपाया था। जी। अब लाइए आंटी जी, मैं कर लेती हूँ।
ये लीजिए। चलो, अब ये कमरा पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। अब हम सब बाहर चलते हैं और बाहर से इस कमरे को ताला मार देते हैं। रूहानी, दादी तो गुरु के साधु वाले रूप को सच्ची मान बैठी है। हाँ भाभी, लेकिन जिस दिन आप खुशखबरी देंगी सबसे ज्यादा खुशी भी तो उन्हें ही होगी ना। और देखना, फिर हम सब कुछ सच बता देंगे, वो हमें यूं माफ कर देंगी। जसलीन, रूहानी, क्या हुआ भैया? पिछले 1 घंटे से छोटा बब्बन सिकंदर किसी का फोन नहीं लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। आई होप सब ठीक हो। ये गोलियों की आवाज। खुश रहो, जीते रहो। गोलियां बच गई थी पापा, तो लड़के लोगों ने आतिशबाजी में चला दी। कहा कंपाउंडर, बिना किसी का खून बहाए पापा की मेहनत और हक के 30 रेत के ट्रक छुड़वा के आए हैं। अब तो खुश हो दादी, आपके पोते ने पति होने के साथ साथ बेटे का भी फर्ज निभाया है। अब तो कोई शिकायत नहीं है हमसे। शाबाश, अरे हमरा मन खुश कर दिए करो। बहुत बढ़िया। चले कंपाउंडर। रुको, कहाँ चल दिए तुम? वो अंदर जा रहे हैं। और अंदर काहे जा रहे हो? तुमरी कंपाउंडर और जसलीन बहुरिया अंदर रसोई में जाएगी खाना लगाने, और तुम जाओ जहाँ जाना। अरे कहा दादी, रोमांस के बीच में ये रसोई ले आए। जब देखो रोमांस सुस्ता है, चमड़ी उधेड़ देंगे ना तुम्हारी। चलो, सारा मूड खराब कर दिए। चलो चल अंदर। आते। देखा रूहानी, कितना बदल दिया है गुरु को तुम्हारे प्यार ने। सारे काम बिना खून बहाए किए हैं उसने। भाभी आप चलिए, मैं अखंड जोत में घी डाल कर आती हूँ। ठीक है रूहानी।
तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनून।